जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक का सीट नंबर 10 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? ये किसका दरबारी था? तो जहांगीर का दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से किस राज्य को की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका आंसर ये मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की भी मिलती है और असम की मिलती है, यानी 1 2 3 4 सभी की मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी सबसे उत्तर में है, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी है, उसके बाद इलायची पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा का संज्ञा देते हैं? तो 5.5 या कम। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो ये चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो कौन सा भाग है? भाग 3। तो भाग 3 में क्या दिया हुआ है ये आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन के बाद हुई। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे, कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? निगम कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो ये है यूरेनियम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं लीनियस। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? तो ये किया गया है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। क्वेश्चन नंबर 16 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है अनुच्छेद 244? तो ये संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, किसे दे सकता है अपना त्यागपत्र? ये दे सकता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आविष्ठित नहीं है? तो कौन सा देश भू आविष्ठित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रूस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? ये कौन सी संगति थी? तो ये थी प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी ये आप कमेंट में बता दीजिएगा, और किनके काल में हुई थी ये भी। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बीडल एवं टैटम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित कीजिए। तो इरेप्सिन संबंधित है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है कौन? इरेप्सिन। ठीक है। दूसरा है माल्टेज, तो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तीसरा है लाइपेज क्या करता है? शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। चौथा है सुक्रेज, तो ये क्या करता है? सुक्रोज को
फ्रुक्टोज में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से निकलने वाली गैस है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। यानी 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो कितनी संभावना है? अगर पुरुष वर्णांध हो और महिला सामान्य हो तो उसकी जो संतान होगा पुत्र, उसमें वर्णांध होने की संभावना कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 0%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। पहला है उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। ठीक है। दूसरा है शंकु वृक्ष वन, तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये सही है। कच्छ वनस्पति, ये हो जाएगा सुंदरवन, ये सही है। चौथा है पतझड़ वन, ये हो जाएगा राजस्थान। तो हो जाएगा 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। तो कौन कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? तो पश्चिम चंपारण स्पर्श करता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, मधुबनी भी करता है, सुपौल भी करता है, अररिया भी करता है, किशनगंज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणाली में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कौन सी व्यवस्था ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 36 है, सहायक संधि वेलेज़ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य में शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? कौन सा राज्य का शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? ये थे होलकर के शासक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो कौन सा शासक है? चंद्र प्रद्योत, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। और इनके अलावा अशोक, कनिष्क और प्रसेनजीत, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो किस काल में खड़ी प्रतिमा बनाई गई बुद्ध की? ये बनाई गई कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 39, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये कौन सा राजवंश है जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाया? तो गुप्त वंश। और आप कमेंट में ये बता दीजिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था और सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? यह मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। ठीक है। हिंदुओं पर लगाया गया कर, तो ये जजिया कर, ये तो सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर ज़कात, सही है। युद्ध में लूटे गए माल को खुम्स कहते हैं, ये भी सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहते थे, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? ये था इटली का। क्वेश्चन नंबर 42 है, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? किस वंश का शासक रहा विजयनगर साम्राज्य पर? ये रहा संगम काल का। ठीक है। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है?
हीमेटाइट तो है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, यानी मैलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, हीरे का क्रिस्टल किस आधार के होते हैं? हीरे का क्रिस्टल किस आधार के होते हैं? चतुष्फलकीय आधार के होते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो किसने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉटफील्ड हैवर्लर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में। यानी इसका हो जाएगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, झेलम नदी प्रवाहित होती है और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है, लेकिन सतलज भी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। यानी 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानेरिवो। एंटानानेरिवो मेडागास्कर की राजधानी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे। पुस्तक का नाम क्या है? मत विलास प्रहसन। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के एकाशम या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसने ही बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, और रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और कांची में जो स्थित है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी जो किसके दरबार में रहते थे? तो वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। इनका नाम था दंडी। और कौन सी पुस्तक है? 10 कुमार चरितम। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सेट अच्छा लगा होगा, और जो कितने सही होते हैं आपके, ये आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।